नमस्कार। क्या आपको पता है कि दक्षिण भारत इस समय संकट का सामना कर रही है। वर्तमान में दक्षिण भारत केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है, या हम कह सकते हैं उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर विरोध जता रही है। क्या कारण है कि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वो सभी इस समय केंद्र सरकार से नाखुश चल रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं नाराज चल रहे हैं। उनका कथन है कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत की तरह ही बराबर का हिस्सा प्रदान किया जाए। क्या कारण है जो कि वो हिस्सा की मांग कर रहे हैं? क्या कारण है कि दक्षिण भारतीय राज्य वर्तमान में संकट की ओर अग्रसर हो रहा है? आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन कर रही है। अब यहां पर बात करते हैं कि परिसीमन आयोग क्या है। परिसीमन आयोग 10 वर्षों के पश्चात, अर्थात जो जनसंख्या गणना वर्ष होता है, उस समय एक आयोग गठित किया जाता है संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके। उसका प्रमुख कार्य होता है कि जो जनसंख्या है और उनके आधार पर जो सीटें पूर्ववत निर्धारित की गई थी उन्हें हटा करके वर्तमान में जो सीटें हैं उन्हें लाया जाए, या आप कह सकते हैं जनसंख्या के आधार पर सीटों का फिर से आवंटन किया जाए। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार जो सीटों का आवंटन है लोकसभा या फिर विधान सभा में, वो 10 लाख जनसंख्या पर आधारित है। परंतु यही चीजों को अब फिर से व्यवस्थित करने के लिए परिसीमन आयोग लाया गया है। अभी तक परिसीमन आयोग 4 बार लाया जा चुका है। पहला 1952 में लाया गया, फिर 1963 में लाया गया, 1971 में लाया गया और 2002 में लाया गया था। अब 2025 में फिर से आया है। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो जनसंख्या है 10 लाख प्रति के हिसाब से एक व्यक्ति को रखा जाएगा, या फिर एक को नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, या एक सीट प्रदान की जाएगी। वो किसको? लोकसभा को। तो इसी चीज को लेकर के जो विधानसभा है, मतलब दक्षिण भारतीय राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, केंद्र का विरोध जता रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जनसंख्या वृद्धि अभी बेहतरीन नहीं है। हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि जो है वो न्यूनतम स्तर पर है, जबकि उत्तर भारतीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि तीव्रतम है। अगर हम सीटों के अनुसार देखें तो दक्षिण भारतीय राज्यों में जैसे केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 0% या फिर 26% के आसपास ही जनसंख्या वृद्धि या फिर सीटों की वृद्धि को निर्धारित करती है। वहीं हम जब उत्तर भारत की तरफ आते हैं तो महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जनसंख्या वृद्धि बेहतर तरीके से या तीव्रता से बढ़ी है, जिस कारण यहां पर जो सीटें आवंटन की है प्रक्रिया वो लगभग 80% के आसपास बताई जा रही है। अर्थात वर्तमान से 80% अधिक सीटें उत्तर भारत को दी जाएंगी। जबकि दक्षिण भारत में जाएं तो एक हिसाब से देखा जाए तो पहली बात तो क्रम नहीं है, क्योंकि केरल में 0% संभावना दिखाई गई है, गोवा 0% है, कर्नाटका वहां पर 5 से 10% है, जबकि तमिलनाडु में लगभग 20 से 26% के आसपास बताया गया है कि सीटों की वृद्धि हो सकती है। यही हाल आंध्र प्रदेश का भी है। इन्हीं को लेकर के विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि यद्यपि परिसीमन आयोग के अनुसार सीटों का आवंटन कर दिया जाता है, तो आप लोगों को पता है इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वहां प्रदान किया जाने वाला, राज्यों को प्रदान किया जाने वाला वित्त, जो प्रत्येक वर्ष वित्त प्रदान किया जाता है। पहला कारण यह हो गया। दूसरा कारण यह हो गया जो संसाधन किए जाते हैं, आवंटित किए जाते हैं, उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या कम होने के कारण, सीटें कम होने के कारण उनको उतना ही लाभ मिलेगा जितना एक व्यक्ति को मिलता है। ऐसा दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रमुखों का कहना है। इसके अतिरिक्त यदि कोई निर्णय लिया जाता है या कोई फैसला लिया जाता है या कोई अधिनियम बनाया जाता है तो उसमें भी हस्तक्षेप दक्षिण भारतीय राज्य नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास सीटें कम होंगी, जबकि उत्तर भारतीय क्षेत्र में ये करने का पूर्ण बहुमत होगा। वहीं पर जहां जैसे बड़ी जो पार्टियां हैं, जो बहुल सदस्यीय पार्टियां हैं, लोकसभा में प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात सीटों का पुनर्गठन किया जाता है। वहीं 170 के अनुसार विधानसभा में करने की प्रक्रिया या विधानसभा के संरचना की प्रक्रिया बताई गई है। इसी को लेकर के दक्षिण भारतीय राज्य विरोध जता रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।